हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने कल वीडियो डाली थी। मैंने बोला था कि मैं कल शाम को 7 बजे व्लॉग डालूंगी, उसमें सारी चीज़ें बताऊंगी। तो आई एम सो सॉरी कि मैं नहीं डाल पाई, क्योंकि टाइम नहीं मिला एक सेकंड का भी। अभी भी देखो 10:18 हो रही है रात के PM। तो अभी भी सारा काम ख़त्म करके सोने से पहले बस बना रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन रेल बनी रहती है, टाइम नहीं मिलता है। तो चीज़ें ये हैं कि आप सबको भी पता है कि हम लोग एकदम से गायब हो गए थे। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, मेरे को ये बताना था कि हम क्यों गायब हुए थे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग ऐसे बोलते रहते थे व्लॉग्स में कि हिमांश के पापा के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, डॉक्टर के पास गए हैं, हॉस्पिटल हैं, ये वो ऐसे कभी कभी बोलते थे। आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा, कई लोगों ने कई बार मैसेज करके भी पूछा था। तो तब मैंने इग्नोर कर दिया था। तो इसलिए मेरे को लगा कि जब हम आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, सुख शेयर करते हैं, तो दुख भी करना चाहिए। जब आप लोग हमारी एक फैमिली हो, तो जो भी चीज़ें हमसे रिलेटेड हैं वो आपको भी पता होनी चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही है कि जो भी मतलब फैमिली में सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर होनी चाहिए। और क्योंकि चैनल भी हमारा आपसे है, तो फैमिली हैं आप हमारी। तो बात यह है कि इनकी कुछ टाइम से है मतलब दिक्कतें चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, तबीयत सही नहीं रहती थी। जैसे कि सांस फूल जाना, बहुत ज़्यादा गैस बनना, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो अभी लगभग 2 महीने पहले बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हमें मतलब यहीं पे डॉक्टर को दिखाना पड़ा था। तो तब तो डॉक्टर ने एडमिट कर लिया था, 2-3 दिन ICU में एडमिट रहे थे, लेकिन वहाँ पे बीमारी पता नहीं चली थी। डॉक्टर ने बोला था कि ऐसी नॉर्मल जिम विम करते हैं या वेट उठाते हैं, तो उस वजह से हो गया है। तो वहाँ से कुछ क्लियर नहीं हुआ था, तो सबको ये घर में यही लगा कि हाँ हो गया होगा, चलो हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो तब फिर यही लगा, लेकिन इन्हें फिर ये लगा कि नहीं, ऐसा हुआ क्यों है। तो फिर कई अलग अलग डॉक्टर्स के पास तभी से 2 महीने से तभी से दिखा रहे थे, ये अलग अलग डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, रिपोर्ट्स करा रहे थे हर जगह जाके। मुझे लगे कोई भी दिल्ली या नोएडा का हॉस्पिटल ऐसा नहीं होगा जहाँ जाके नहीं दिखाया। तो लास्ट में जाके फोर्टीज़ हॉस्पिटल में जाके रिपोर्ट्स आई, वहाँ पता चला कि इनके मेन प्रॉब्लम क्या है। तो उसके चलते हुए फिर ये होता है ना कि मतलब तसल्ली नहीं होती है दिल को। तो फिर और डॉक्टर्स के पास भी दिखाया। तो उस फोर्टीज़ में पता चलने के बाद इन्होंने फिर फरीदाबाद दिखाया। वहाँ पे दीदी रहती है, ताऊ जी की लड़की। तो उनके कोई डॉक्टर थे जानकार सर्वोदय हॉस्पिटल में, उन्होंने रिपोर्ट्स मंगवाई, इन्होंने रिपोर्ट्स भेजी, वहाँ डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर से फिर ये मिलने गए, देखा, बातचीत की। तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सर्जरी करा लीजिए, इसका बस यही इलाज है, बाकी कोई और कुछ नहीं है। तब भी हमें नॉर्मल लगा था कि हाँ करा लेंगे, जल्दी से जल्दी 1 महीने में 2 महीने में करा लेंगे। पर क्योंकि ये चीज़ें कभी हुई नहीं है, तो पता भी नहीं है, सुनी भी नहीं थी ऐसे कि ऐसी भी दिक्कत होती है। तो जैसे ही डॉक्टर को दिखा के आए हैं, उससे 3 दिन बाद इनकी हार्ट बीट फिर से एकदम कंट्रोल के बाहर हो गई। सुबह सुबह ये लोग रात को शादी में गए थे, भैया शिवम दी और ये। तो ये वहाँ शादी में से आए, सुबह को इनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा स्पीड में हो गई थी, कंट्रोल से बाहर हो गई थी। मतलब ऐसे धक 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 धक, मतलब सुनो भी ना तो एकदम दूर से डर जाए इंसान, उतनी तेज। तो समझ सकते हो आप। हमें तो मतलब देख के मुझे तो ऐसा लग रहा था, तो जिस इंसान से बीत रही है उसे,
तो फिर भी दिखाया डॉक्टर के पास, फिर भी नॉर्मल लगा, लेकिन फिर 1 घंटे बाद फिर से वही चीज़ रिपीट हुई एकदम से बहुत ज़्यादा। फिर दिखाने गए तो फिर मतलब कंट्रोल नहीं हो रही थी वहाँ, तो हमें लगा कि अब देर नहीं करनी चाहिए। इन्होंने बोला कि मुझे नहीं लग रहा देर करनी चाहिए, सबको यही लगा। फिर इन्हें ले गए फरीदाबाद, दीदी से बात की, वहाँ गए तो डॉक्टर से बात की। वहाँ एकदम से इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ा क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। और दिक्कत ये थी कि उस चीज़ मतलब इनके हार्ट में छेद था पहले से ही, बचपन से, लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई ना। जब से मेरी शादी हुई तब से तो हुई नहीं। ये पहले का भी बताते हैं सब घर में कि पहले से भी कभी कोई भी दिक्कत नहीं हुई, एक साथ ही ये चीज़ हुई थी। तो वो जैसे जैसे मतलब एज बढ़ रही थी वो बढ़ रहा था धीरे धीरे। तो फिर वहाँ जाके एडमिट कराया इन्हें। डॉक्टर ने बोला कि देखो रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद अगले दिन मैं गई, बाकी सब गए। तो जाके फिर मतलब सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो होती हैं करी। उसके बाद अगले दिन इनका ऑपरेशन बता दिया डॉक्टर ने कि तैयार हो जाइए, ऑपरेशन है आपका। तो इन्हें ऑपरेशन के लिए ले गए और ऑपरेशन था 7-8 घंटे का। हमें नहीं पता था क्योंकि ये चीज़ें देखो एक्सपीरियंस तो होती नहीं है, कोई अच्छा काम या जॉब तो है नहीं भाई कि हमें एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। तो हमें नहीं पता था इतना टाइम लगेगा, लेकिन हाँ डॉक्टर ने बोला था कि 4 से 5 घंटे या 5 घंटे मतलब लगेंगे ही लगेंगे सर्जरी में। लेकिन चीज़ें इतनी ख़राब होंगी ये किसी को नहीं पता था, ना मुझे पता था ना ही किसी और को पता था घर में। तो ले गए इन्हें ऑपरेशन के लिए। मैं दीदी के यहाँ पे रुकी हुई थी, मम्मी घर पे थी, क्योंकि हमारे साथ सिचुएशन ये भी बन रही थी। तभी पापा जी पंजाब चले गए थे भैंस वैंस लेने के लिए, घर पे कोई नहीं था। घर पे भी फिर रुकना ज़रूरी था, मम्मी घर पे रुकी, फिर मैं वहाँ गई और भैया भी वहीं साथ में थे। दीदी गई थी, फिर दीदी आ गई थी। तो इनका जब ऑपरेशन बता दिया तो मैं दीदी के घर पे ही थी, ये चले गए। उसके बाद बस उसके बाद जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं वो ऐसी हुई हैं कि मतलब आप नहीं समझ पाएंगे और ना ही शायद मैं बता पाऊंगी, क्योंकि देखो मेरे से ओवर एक्टिंग करनी नहीं आती है। जो वो 5 घंटे थे जो डॉक्टर ने बताए थे 5 घंटे, लेकिन ऑपरेशन में लगे थे 7 घंटे। वो हमने कैसे कैसे करके निकाले, इधर से उधर, रो के पीट के, मतलब हो जाता है ना अंदर से जी एकदम से खराब। तो पता नहीं क्या था। तो वो 7-8 घंटे जैसे तैसे करके निकाले। वो 7-8 घंटे निकालने के बाद जब हम इनसे मिलने गए तो फिर तब किसी को मिलने नहीं देते, डॉक्टर ने साफ मना किया था कि कोई भी नहीं मिलेगा, पहले से ही मना कर दिया था। लेकिन मैं मिल सकती थी और जो दीदी थी वो मिल सकती थी, क्योंकि वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह सब उन्हीं के हो रखे थे। तो दीदी मिल सकती थी या मैं मिल सकती थी। तो कहाँ ही रुका जा रहा था ऑपरेशन के बाद, किसी से भी नहीं रुका जा रहा था, लेकिन मजबूरी थी कि कोई मिल भी नहीं सकता था क्योंकि डॉक्टर ने साफ मना किया था। तो मैं और दीदी इन्हें देखने के लिए गए। तो मतलब धक धक तो पहले से ही हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम अंदर घुसने वाले थे तो हमने ऐसे पूछा कि क्या सिचुएशन है। तो अंदर जाने के लिए वो कपड़े वपड़े से पहनाते हैं, मास्क वगैरह लगा के सैनिटाइज करके ऐसे जाना होता है, स्लीपर्स वो पहन के। तो हमने पूछा क्या कंडीशन है, ठीक है हमारा पेशेंट। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, आप मिल लीजिए जाके, वेंटिलेटर पे है। तो जैसे ही उसने बोला कि वेंटिलेशन पे है,
बस मामला खराब। मतलब आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी और आगे बढ़ना भी पड़ रहा था। ये देखो, ये फीलिंग्स हम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। मैं भी पर्सनली किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मन की चीज़ें होती है, मन में ही अच्छी लगती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं किसी को नहीं बताई जाती है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो मैंने ऐसे करके मुट्ठी बांध रखी थी और मैं बस धीरे धीरे से आगे बढ़ी। डॉक्टर शायद समझ गया कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, तो डॉक्टर ने बोला कि आप आगे जाके देख लीजिए। तो जिस टाइम मैंने इन्हें देखा था ऑपरेशन के निकलने के बाद, उस टाइम इनकी हालत ऐसी हो रखी थी, आंखें चढ़ रखी थी, जीभ बाहर निकल रखी थी, ब्लड निकल रहा था। मतलब मेरे से देखी नहीं गई, ऐसी हालत हो गई थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप, ये हमारा एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, जो हार्ट का पेशेंट होता है हम उसे रखते हैं। लेकिन भाई देखो, दिल को तसल्ली नहीं होती है, ना मन को होती है, ना दिल को होती है, खुद को तसल्ली होती ही नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा इन्होंने थोड़ी सी एक्टिविटी की, इन्होंने जीभ हिलाई, हाथ हिलाया थोड़ा सा, तो थोड़ा लगा। लेकिन मैं अपनी बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं बन रहा था। मुझे तभी भी बस मैं मन को समझा रही थी कि ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद भी 2 दिन बाद फिर से ले गए ओटी में, फिर से कोई प्रॉब्लम आ गई। तो मेरे को जो तसल्ली हुई है वो तब हुई है, तब ये बिल्कुल आईसीयू से बाहर आ गए थे, बोल रहे थे, वॉक कर रहे थे। उससे पहले चाहे बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे, जब तक ये आईसीयू में रहे तो टेंशन इतनी थी। और सबको, पूरा परिवार हमारे साथ खड़ा था। सीरियसली पता नहीं किसकी दुआ, किसके अच्छे कर्म, किसका पुण्य धर्म, किसका भाग्य हमारे सामने आया पता नहीं, पर जिसका भी आया, भोले बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। वो टाइम भगवान किसी के साथ ना आए, क्योंकि ये टाइम बहुत मुश्किल होता है। और सबसे मेन चीज़, हिमांश का बर्थडे था। हम हिमांश का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन हमने हिमांश का बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था। ये हॉस्पिटल में थे और ये खुद वहाँ पे रोए जा रहे थे कि मैं हिमांश का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता, मेरी बेटी का जन्मदिन है, ऐसे ऐसे करके। तो हमारे साथ चीज़ें ऐसी ऐसी हुई। फिर अब जाके हम लोग 2 दिन हुए हैं अभी, पूरा मतलब हम ये संडे को, हाँ संडे को एडमिट हुए थे और मंडे में डिस्चार्ज हुआ है। पूरे 8 दिन में हॉस्पिटल से आए। तो अभी देखो ठीक तो नहीं है, अभी यह है कि मतलब घर आ गए हैं, टाँके अभी कटे नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का परहेज है, बहुत केयर करनी है। अभी साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, धूल धुआं इन सब से बचाना है, शोर शराबा ज़्यादा नहीं होना है, किसी से मिलना जुलना नहीं है, घर पे भी कोई नहीं ज़्यादा आ जा सकता है बाहर। मतलब जैसे कोरोना टाइम में था वैसा कुछ समझ लीजिए कि एक रूम में रहना, वॉक वॉक तो करनी है, लेकिन बाहर के लोग ज़्यादा नहीं आके मिल सकते, ऐसा है। पर ये है, कोई नहीं, ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। बस जो परेशानी थी वो निकल गई, वो टल गई, यही सबसे अच्छी चीज़ है। तो बस मेरे को यही चीज़ शेयर करनी थी आपके साथ, सो मैंने कर दी। बाकी दिल से धन्यवाद भोले बाबा का। ठीक है, फिर मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू कर पाऊँ चीज़ें, व्लॉग और शॉर्ट्स। देखो मेरा एक काम है, अभी थोड़ा टफ होगा मेरे, थोड़ा नहीं देखो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहले हम दोनों साथ में बनाते थे। कुछ काम ये इन्होंने कर दिया, कुछ मैंने कर दिया, मैंने बना के इनके ऊपर छोड़ दिया, एडिट करके ये डाल देते थे।
लेकिन अभी ये है कि इनका भी करना है, हिमाक्ष भी होता है, घर का भी काम होता है, और फिर वीडियो व्लॉग बनाने में भी टाइम चाहिए होता है, तो उतना मैनेज नहीं हो पाएंगी चीज़ें। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कर पाऊँ। अंदर चाहे कुछ भी है, लेकिन आप लोगों के साथ हंस पाऊँ, आपको हंसा पाऊँ। तो शॉर्ट्स की भी कोशिश करूँगी डेली डाल पाऊँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों से भी कि आप लोग बहुत सारा प्यार देंगे, ढेर सारा प्यार देंगे, क्योंकि मेरी जो इन चीज़ों के पीछे का स्ट्रगल है वो सिर्फ मैं जानती हूँ, बाकी कोई भी दूसरा इंसान नहीं जानता। तो ठीक है, फिर करती हूँ मैं कोशिश कंटिन्यू करने की। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।